बिहार जमीन सर्वे बेईमानी ही बेईमानी, चारों तरफ बेईमानी। बहुत सारे लोगों का कमेंट हमारे पास आया कि सर हम बाहर रहते हैं, खेती गृहस्थी हमारे पटीदार के पास, हमारे गोतिया के पास, हमारे भाई के पास, हमारे भतीजा के पास, हमारे चाचा के पास रहता है, हम खेती गृहस्थी नहीं कर पाते हैं, हम बाहर रह के कमाते हैं। लेकिन जब हम घर आए तो हमको पता चला कि हमारा जमीन का जो कागज है वो हमारे नाम से है ही नहीं। जमीन भले ही हम खेती कर रहे हैं, हमारे चाचा भतीजा खेती कर रहा है, परंतु कागज जो है वो हमारे पटीदार, हमारे भतीजा, हमारा भाई, हमारे चाचा बना लिए हैं, अपने नाम से चढ़वा लिए हैं। हम क्या करें? तो जमीन के मामला में सर्वे के बाद ये सब मामला बहुत ज्यादा आया है और हमारे पास सैकड़ों कमेंट ऐसा आया है जो इस तरह का कमेंट है कि हमारा जमीन का कागज कोई और बनवा लिया है, हमारे गांव वाले बनवा लिए, हमारे पड़ोसी बनवा लिए हैं, हम क्या करें? तो इसी सब्जेक्ट पर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल हम एक सच्ची घटना आपको पहले बताने जा रहे हैं, उसके बाद हम कमेंट भी आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे अपने से जुड़ा हुआ बात है, हमारे अपने गांव की बात है, हमारे गांव की बात है। वो हमारे एक भतीजा लगता है हमारे पास फोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, हम क्या करें? तो अब पहले पूरी बात को सुन लीजिए। दरअसल हमारे गांव में 3 भाई रहते हैं। 3 भाई में एक भाई जो है वो थोड़ा होशियार है, वो अपना बंटवारा करवा के, कागज पत्र अपने नाम से करवा के अपना इकट्ठा हो गया। उनको कोई मतलब 2 भाई से ज्यादा नहीं रहता है। और छोटे भाई और सबसे बड़े भाई जो है वो दोनों एक में रहते थे, मिलजुल के प्रेम से रहते थे। छोटे भाई सर्विस में थे, नौकरी में थे, तो वो अपना ज्यादातर स्टेट से बाहर ही रहे हैं, उनको खेती गृहस्थी से ज्यादा मतलब नहीं रहता था। वो अपने बड़े भाई को दे दिए थे सब कुछ, भाई आप ही खेती गृहस्थी कीजिए और आप ही देख रेख कीजिए। अब इसमें बड़े भाई क्या किए कि जब सर्वे आया तो वो कागज जो है वंशावली में इनका नाम हटा करके अपने बेटे का नाम दे दिए और टोटल डॉक्यूमेंट जो है वो अपने नाम से बनवा लिए। अब इनको ये सब कुछ पता नहीं। जब इनका भी 2 लड़का, छोटे वाले का भी 2 लड़का, जब इनका एक लड़का गया एक जमीन पे एक कुछ बनवाने के लिए, कोई योजना था उसको स्टार्ट करवाने के लिए, जब नापी करवाने लगा तो बड़े भाई के लड़का लोग आकर के और रोक दिया कि ये मेरा जमीन है, आप कैसे नापी करवा रहे हैं, कैसे कुछ बनवा रहे हैं। छोटा भाई का लड़का जो था वो बड़ा अचंभित हुआ। वो अपने पिताजी से बोला कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। उसके पिताजी ब्लॉक में गए, सारा पेपर निकलवाए तो पता चला कि पेपर कोई भी जमीन का इनके नाम से है ही नहीं। जो भी पेपर है सब इनके बड़े भाई के नाम से है। अब ये चक्कर बड़ा जबरदस्त लग गया। चक्कर वाली बात है ही कि अगर किसी को ईमानदारी पूर्वक खेती करने के लिए या रहने के लिए आप दे दिए और बाद में पता चले कि वो पेपर अपने नाम से बनवा लिया है तो दुख कितना होगा। उसी बीच में क्या हुआ कि बड़े भाई उनके गुजर गए। अब गुजर गए तो उनके लड़का लोग और ज्यादा जो है परेशान करने लगा, मतलब नहीं कोई पेपर देने को तैयार हुआ, नहीं जमीन देने को तैयार हुआ। ये लास्ट में जो है पंच बिटोरे, मुखिया सरपंच सबको बिटोरे। मुखिया सरपंच के बिटोरने के बावजूद भी वो सब जो है तैयार नहीं हुआ कि हम पेपर जमीन का आपके नाम से करेंगे या आपको जमीन देंगे। अब ये बेचारे को एक जो है धूर भी नहीं मिलने वाला था, परंतु संजोग था कि जो इनके बड़े भाई थे वो अपने से भी 5-6 बीघा जमीन खरीदे थे। ये क्या किए कि जाकर के कोर्ट में एक रीशेड्यूल बंटवारा का कोटेशन डाल दिया। जब कोर्ट का नोटिस इन चारों भाइयों के पास आया, उनके लड़कों के पास, तो ये सब तिलमिला गया। तिलमिला इसलिए गया कि जब फिर से कोर्ट रीशेड्यूल बंटवारा करेगी तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा जमीन खरीदाया हुआ है वो भी, उसका भी बंटवारा हो जाएगा। क्योंकि बड़े भाई में छोटे भाई का हिस्सा होता है, ये जान लीजिए। बड़े भाई का जो भी संपत्ति होती है उसमें छोटे भाई का हिस्सा होता है। तो ये सब चीज जब उसको पता चला तो वो सब तिलमिला गया और तुरंत जो है वो सब तैयार हो गया कि हम पेपर आपके नाम से कर देते हैं, आप कोर्ट से पिटीशन वापस ले लीजिए। फिर क्या हुआ कि अभी भी वो मामला फंसा हुआ, अभी मामला वो क्लियर नहीं हुआ है। कुछ जमीन जो है वो सब पंच के सामने लिखा है, सब दिया है सब, लेकिन अभी भी बहुत सारा मामला फंसा हुआ है उस सब के बीच में। तो वैसे मामले अपने यहाँ बिहार में सैकड़ों की मात्रा में है। सैकड़ों कमेंट हमारे पास आता है कि हम बाहर रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं और हम खेती गृहस्थी नहीं कर पाते हैं, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे जमीन का जो पेपर है वो हमारे चाचा या हमारे भतीजा या हमारा भाई अपने नाम से करवा लिया है, अब हम क्या करें? वैसे सिचुएशन जो है बहुत सारे लोगों के साथ है। अगर आपके साथ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप जो है किस जगह से हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे समस्या का निदान के लिए सरकार ने उपाय तो बनाया है, लेकिन अपने ऑफिसर, अपने अंचल अधिकारी, अपने सीओ, अपने अमीन से सरकार जो है परेशान है। अगर अंचल अधिकारी सीओ जो है अगर जांच पड़ताल करके पंचनामा को अगर सबमिट करता
तो शायद ऐसा प्रॉब्लम्स किसी के साथ नहीं आता। अब कोई अगर वंशावली बना के दिया सीओ को कि हमारा ये वंशावली है, जबकि सरकार का ये छूट है कि अपने से हस्तलिखित वंशावली बना करके आपको सर्वे में दे दीजिएगा, जमीन का आपका ऑटोमेटिक बंटवारा हो जाएगा, वो तो सही है। परंतु जो हस्तलिखित वंशावली सरकार ने घोषणा की है उसमें कितने लोग शरीफ हैं और कितने लोग इसमें बेईमान है वो किसी से छुपा नहीं है। और इस बेईमानी के वजह से कितने लोग का जमीन और जायदाद से साफ जो है बेदखल हो जाएंगे, ये सरकार कभी अनुमान नहीं लगाया था। और भविष्य में फिर जिनके साथ ऐसी घटनाएं होंगी वो कितने परेशान होंगे, वो उनका कितने समय बर्बाद होगा, उनका कितनी भाग दौड़ होगी, ये सरकार कभी भी नहीं सोचा था। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार को सबसे पहले कुछ ना कुछ जो है जांच पड़ताल का प्रक्रिया को जरूर बीच में लाना चाहिए, ताकि ऐसे कोई नहीं कर पाए, बेईमानी कोई इस तरह से नहीं कर पाए। तो हमारे गांव में जो घटना हुई वो घटना बहुत ही मतलब अविश्वसनीय थी कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। और ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण है कि मन में कहीं ना कहीं लोगों का बेईमानी जरूर होगा। अगर उनके बड़े भाई जो थे, हमारे गांव वाले बड़े भाई जो थे, ठीक है कोई कारणवश अगर अपने नाम से चढ़वा भी लिए कि वो बाहर हैं, हम क्या करें, लेकिन मरने के पहले वो जानते थे कि हमारे भी 4 लड़के हैं, आगे चल के बाद विवाद स्टार्ट होगा, तो उसी समय अपना अलग कर लेते, अपने भाई का अलग कर देते। वंशावली जब बना के दिए तो उसमें अपने भाई का नाम एक तरफ दे देते, अपना काम खत्म था, कोई ज्यादा झंझट नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो दुष्टता था ही, अगर नहीं रहता तो ऐसे लोग करेगा क्यों। इसके अलावा एक यही केस नहीं है, बहुत सारे केसों में ऐसा हुआ है कि लोग बाहर है तो वंशावली लोग अपने नाम से बना के दे दिया, पेपर अपने नाम से बनवा लिया, सर्वे अपने नाम से करवा दिया, काम खत्म। लेकिन इसमें मेरा कहना यह है मूल रूप से कि गवर्नमेंट को और सीओ को, खास करके आंचल में जितने भी बैठे हुए हैं अधिकारी पदाधिकारी, उन लोगों को इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि कोई अगर वंशावली बना के दे रहा है तो वो वंशावली कितना सही है, जांच जरूर होनी चाहिए। इसलिए जांच अगर हो जाएगा तो उसमें अगर और किसी का हिस्सा है, कोई और अगर उसमें इंक्लूड है, तो वो परेशान कम से कम नहीं होगा। क्योंकि जो लोग कमाने खाने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, जो लोग बाहर रह के अपना जीवन यापन करने वाले हैं, उनके लिए ये समस्या बहुत ही गंभीर है। और आज के समय में, इस कलयुग में, किस पे भरोसा किया जाए और किस पे नहीं किया जाए, यह भी बहुत अहम बात है। और सरकार इस चीज को न ध्यान दे करके सीधे आदेश दे दी कि हस्तलिखित वंशावली भी जो है सर्वे में चलेगा, मान्य होगा, वो ठीक है। लेकिन सरकार क्या एक बार भी सोची कि हस्तलिखित वंशावली देने के बाद इसका दुष्परिणाम किस पे हो सकता है, कौन कौन परेशान हो सकता है, किसको किसको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। सरकार का ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया और यही वजह है कि बहुत सारे लोग परेशानी को झेल रहे हैं। हमको लग रहा है कि 100 में 60% लोग जो है बिहार में इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। और इस प्रॉब्लम से निदान के लिए लगभग जो है पर डे आंचल कार्यालय और DCLR ऑफिस दौड़ रहे हैं। फिर भी जो है उनका जब एक बार नाम चढ़ गया, उसके बाद सोच सकते हैं कि उसमें फिर से अपना नाम चढ़वाने के लिए कितनी परेशानी होगी। यहाँ ब्लॉक में, आंचल में और DM ऑफिस में छोटा मोटा काम के लिए इतना भागदौड़ होता है, इतना करप्शन होता है, इतना पैसा देना पड़ता है कि लोग ऐसा ही परेशान रहते हैं। और यहाँ तो संपत्ति की मामला है, तो वैसे सिचुएशन में या तो कोर्ट जाइए या आंचल में दौड़ते रहिए। तो ये सब चीज सरकार के नजर में जरूर आना चाहिए, सरकार को इस पे काम जरूर करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वैसा वीडियो जिससे सभी का फायदा हो, सभी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सामने आता हो, हम अपने चैनल पे जरूर लाते हैं। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हर एक बिहार से जुड़ा हुआ हर एक वो बात जो आपको जानना जरूरी है वो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ बिहार की बातें और वो बातें जो आपको जानना जरूरी है, जो लोगों के लिए जरूरी है, जो अपने दर्शकों के लिए जरूरी है, वो जरूर लाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।